तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, HBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं पूजा सिंह। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर आज हमारी संवाददाता निधि ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज से बातचीत करी। महिला दिवस पर पहले जानेंगे हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज के जीवन के बारे में। कहाँ की रहने वाली है प्रीति भारद्वाज, कहाँ से हुई है उनकी पढ़ाई, और साथ ही में जानेंगे वैवाहिक जीवन किसके साथ उन्होंने शुरू किया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी। मैम, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो आज बात राजनीति की नहीं बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में करेंगे। तो मैम, कहाँ से सबसे पहले तो आपने पढ़ाई शुरू की, कहाँ आपका जन्म हुआ, इस बारे में थोड़ा बताएं आज। जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। दिल्ली में एक गांव है चिराग दिल्ली। वहाँ पर मेरे एक संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में मैं पली बढ़ी। अपने दादी, ताई, चाची, मम्मी, इन सब के साथ। और वहीं पे मेरे संस्कार, जिस प्रकार से हमारा परिवार है, और एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। दूसरा, मेरे पिताजी ने हमारे को शिक्षा पर, मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में थी। पिताजी मेरे बैंक में काम करते थे और उन्होंने शिक्षा का एक महत्व बहुत था। और उन्होंने हमें बहुत पहले ही समय में, जब मेरी बाकी जो कज़न्स थी वो वर्नाकुलर स्कूल्स में पढ़ती थी, तो मेरे पेरेंट्स की हमेशा से ये बात रही, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों बेटियों को और भाई को, सबको हमको पब्लिक स्कूल्स में उन्होंने पढ़ाया। और शिक्षा का महत्व बताते हुए हमने उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश करी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, MA किया, फिर उसके बाद LLB। तो मुझे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में जाने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे फेलोशिप मिली, महात्मा गांधी नेशनल लॉ टीचिंग फेलोशिप। वहाँ पे मुझे पढ़ाने का मौका मिला, मुझे LLM करने का मौका मिला, और मुझे वहाँ पर एज अ रिसर्चर भी काम करने का मौका मिला, जहाँ पे महिलाओं से और बच्चों से संबंधित जो भी विशेष निकाय हैं वहाँ पर मैंने काम किया। बताना चाहूँगी कि VV ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया एज ए बतौर रिसर्चर। CWDS सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ में मैंने महिलाओं से संबंधित रिसर्च के ऊपर काम किया। NLSIU में मैंने काम किया। उसके बाद भी मैं GVF वगैरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ी रही, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने एज अ लॉयर और एज अ गवर्नमेंट काउंसिल भी मैंने प्रैक्टिस मेरी अभी तक भी चलती रही है। और मेरा विवाह हमारे हरियाणा में जींद में एक लजवाना किला के पास एक बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा तो नहीं कहोगे, बस गांव है, मेरड़ा गांव है, पिछड़ा हुआ है। और अभी भी वहाँ पर ऐसे घर हैं जहाँ पर कि शौचालय नहीं है, जबकि इतना बड़े मिशंस भी चल रहे हैं। और वही हमारी अप्रोच है। तो एक ऐसे ठेठ गांव में मेरी शादी हुई, और मेरे हस्बैंड वो जाट हैं, और मेरा उनसे मिलना नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, वो मेरे सहपाठी थे, और हम लोगों के दोनों का हमारा प्रेम विवाह हुआ। ठीक है मैम। दिल्ली से मैम जींद जाना किस तरह का लगा? अभी आपने बताया कि पिछड़ा हुआ गांव एक तरीके से। जी, जाना की तो बात खैर क्या है कि यहाँ पर, लेकिन रहती तो मैं गुड़गांव में हूँ, और मेरा ससुराल यहाँ पर पंचकुला में ही है। मैम, शादी करके जी किस तरह का फील? जी, नहीं, बहुत अच्छा है। लाइक जो मुझे ये जो मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मैं भी दिल्ली में, ये गाँव में ही पैदा हुई थी और घर में पैदा हुई थी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो मेरे घर का माहौल रहा, तो वो तो हरियाणा से भी और भी ज़्यादा, आप लगाओगे कि जिसको क्या हो कि कोई डिफरेंस नहीं था ज़्यादा। तो लेकिन हाँ, एक बातचीत करने का एक ठेठ तरीका होता है, और एक थोड़ा कम ठेठ होता है। तो मेरे घर में थोड़ा कम था, और गांव में थोड़ा ज़्यादा था। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं समझ में आती, लेकिन सोच का कई बार फ़र्क लगता था। बात करने का तरीका बहुत खक्कड़ तरीके से बात की जाती थी। तो मैं यदि हाथ बढ़ाऊँ प्यार के, तो वहाँ पर उसको, अरे बड़े लाड़ लड़ा रही है, तो यूँ करके आप बात करो तो आपको लगता है अरे मैं तो इतनी प्यार से बोल रही हूँ। तो अब कुछ बोले, आज तो बड़ी सूथरी लग रही है। सूथरी, मैंने कहा क्या वर्ड है? तो सूथरी का मतलब कि सुंदर या अच्छी लग रही है। तो वो एक चीज़ को एक समय के साथ उसको अपने आप को ढालना और ये करना। कर पाए मैम? अभी भी एडजस्ट हो रहा है,
अभी तक एडजस्ट हो रहा है। और बट ये है कि मेरा ये सौभाग्य है कि जो मेरे को परिवार मिला वो एक ऐसा परिवार मिला कि जो कि पढ़े लिखे फैमिली, दूसरा साथ में जिसको बैलेंस बनाकर चलने हैं। आप जिस परिवेश में हैं आप उसमें रहिए, आपको आज़ादी चाहिए तो साथ में आपकी ड्यूटीज साथ में होनी चाहिए। तो उस सोच के साथ मेरे जो इन लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी सास जो हैं वो भी गवर्नमेंट से रिटायर हुई हैं। तो सोच मतलब कि आप मिक्स कहोगे और दोनों को साथ में मिलकर गाड़ी चला रहे हैं। महिला आयोग इस बार क्या कुछ नया करने वाला है महिलाओं के लिए? जी, हमारी कुछ मंशाएं हैं, कुछ प्रोग्राम्स करने की हैं। उसके लिए अभी हमारी तैयारी चल रही है। आज से हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे कि 3-4 प्रोग्राम्स करने की हमारी मंशा है। और एक तो पहला ये कि जो हमारे को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, और जितने भी महिला आयोग ऑल ओवर इंडिया हैं उनके साथ मिलकर एक थीम हमारे पास आई है, मैन फॉर वुमेन, दैट इज़ महिलाओं के लिए पुरुष। महिलाओं के लिए पुरुष बिकॉज हम महिलाएं बात करती हैं कि अपने के वुमेंस डे के बारे में कि महिलाओं का उत्पीड़न या महिलाओं की का इक्वल राइट्स या फिर जनरेशनल इक्वलिटी या इक्विटी की बात करते हैं। यहाँ पे पुरुष ही यदि महिलाओं के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा। तो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ इस थीम को लाया गया है नेशनल कमीशन द्वारा और WCD की सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा, जिस पर आयोग की अगले हफ्ते हमारी परिचर्चा होगी। वो अगले हफ्ते हमारा कार्यक्रम होगा, आप सादर आमंत्रित हैं उसमें। दूसरा, हमने कोविड के समय में जिन महिलाओं ने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, किसी भी फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, महिलाओं हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बहनें हों, टीचर्स हों जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है, हमारे स्वीपर बहनें हों, व्हाटएवर द सपोर्ट स्टाफ गार्ड्स जो भी हैं, तो उनकी हमने एक रिकमेंडेशंस भी हमने सरकारी तौर पर रूप में सुव्यवस्थित या सुनियोजित ढंग से हमने मांगी हैं। तो उसकी भी वो भी एक कार्यक्रम करना है। दूसरा, कम्युनिटीज़ के साथ हमें मिलना है, उनके साथ उनके हेल्थ हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में और किस प्रकार से डिस्पोजल किया जाए उसके बारे में हमारी काम करने की मंशा है इस माह में। और भी बहुत से प्रोग्राम हैं, आप जुड़े रहिएगा। आज के दौर में उन महिलाओं के लिए क्या कहा प्रीति भारद्वाज ने जो नौकरी के साथ साथ निभा रही है घर की भी जिम्मेदारियां? जो महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वो ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है? देखिए, हमारे पास महिला आयोग की यदि आप बात करेंगे तो हमारे पास हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब आप कहते हैं कि जघन्य से जघन्य अपराध जो एक महिला के अगेंस्ट हो सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जब हम कहते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, मोलास्टेशन, वर्किंग वुमेन के लिए आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, लेबर लॉज, देन आपके लव मैरिज से रिलेटेड, स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड, फिर आपकी डॉवरी से रिलेटेड, डॉवरी डेथ से रिलेटेड, डेथ, मर्डर, सुसाइड, हर तरीके के केस। एक खास केस मैम जो बहुत ज़्यादा सामने आता हो, जो महिला बहुत ज़्यादा फेस करती है? देखिए, ऐसा है कि बिकॉज महिला आयोग है और घर की समस्याएं लोगों के अंदर ज़्यादा होती हैं, तो घरेलू समस्याएं संबंधित डॉवरी के केसेस हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, मानसिक प्रताड़ना के केसेस हो गए और मैरिड वुमेन के केसेस हो गए। तो यहाँ पर हमारी यही सोच रहती है कि यहाँ पर आयोग का एक मुहिम जो कि हम आने वाले समय में चलाएंगे और आपके साथ अपनी सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, वो ये कि हम लोग एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर बेटी को बसाने का भी दायित्व आयोग बढ़ चढ़ के ले रहा है और आगे भी इसकी एक मुहिम हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को चलाना है और चलाएंगे। महिलाओं को सबसे ज्यादा फेस करने वाली प्रॉब्लम्स क्या सामने आती हैं? सुनिए प्रीति भारद्वाज से। महिला को एक तो शक्ति का रूप दिया जाता है और जो महिलाएं आज का जीवन व्यतीत कर रही है वो नौकरी भी कर रही है और घर के कामकाज भी संभाल रही है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, तो वो बहुत ही मैनेज करती है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में आप उन महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी, दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ बीइंग अ मदर। हर वर्किंग मदर जो है, कोई भी हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो डोमेस्टिक सर्वेंट हो, चाहे आप एज अ जर्नलिस्ट हो, सब लोगों का हमारा दोहरा से बल्कि तेहरा हम इतना काम करते हैं जो कि आई थिंक उसको रिकग्नाइज़ किया जाना चाहिए। और एक जजमेंट भी अभी आई है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, कि जो कामकाजी महिलाओं के अधिकार हैं, एक आया कि उसको लोन नहीं मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द रीज़न कि 2 हस्बैंड वाइफ जा रहे थे स्कूटर पे और वो दोनों के दोनों मर गए। अब यहाँ पर सवाल आया कि दोनों में से किसको इंश्योरेंस मिलेगा, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि इंश्योरेंस मिलना चाहिए पति को क्योंकि वो कामकाजी था। यहाँ पर उसके बच्चों ने चैलेंज किया
कि नहीं, हमारी माँ को भी मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि ये नहीं है कि यदि वो महिला काम नहीं कर रही थी तो एक घर का काम, एक अनपेड वर्कर्स, तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक महिला इवन अगर बाहर भी काम नहीं कर रही, यदि घर में भी है, तो ये एक घर में एक घर को बनाना, आप एक दिन यदि महिला नहीं घर पे हो, आप देख लीजिएगा आपको कैसी रोटी मिलेंगी खाने को। लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर होती है क्या रेप जैसी घटनाओं पर क्या कहा प्रीति भारद्वाज ने, सुनिए। प्रोफेसर लतिका सरकार, जिनको कहा जाता है कि मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब एक वुमेन मूवमेंट आई थी 1970 के दशक में, तो वो इसकी विशेष रूप से उन्होंने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया था जबकि रेप लॉज को चेंज किया गया था। और मथुरा रेप केस के बारे में यदि आपको पता होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि महिला के कैरेक्टर के बारे में, कि महिला का कैरेक्टर, वो ट्राइबल दलित महिला थी और उसका रेप हुआ और रेप उसका पुलिस स्टेशन में हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट दी वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी, और उसको उन्होंने और उनके 4 लोगों ने मिलकर, जो उनके साथ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि इस चश्मे से ना देखें महिला को, और अपना चश्मे को चेंज करने की मुहिम चली, और जिसके निमित्त राष्ट्रीय महिला आयोग का, राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। और मुझे गर्व है इस बात का, मुझे ऐसा महिला के साथ 2-2.5 साल काम करने का मुझे मौका मिला। मैम, जैसे कि अभी आपने बात की एक रेप को लेकर, अभी आपने बातचीत की, तो आपको जब भी देखा जाता है साड़ी में देखा जाता है, तो ये बहुत ही मतलब अपने आप में एक बात है। तो आजकल जो लड़कियां हैं वो काफ़ी छोटे छोटे कपड़े पहनती है, जिसको कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं कि उनके छोटे कपड़े पहनने की वजह से रेप के कारण बढ़ते हैं। तो आप क्या कहना चाहेगी कि क्या लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना बंद कर देना चाहिए? देखिए, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अब इसका आंसर ये है कि ये आपकी परसेप्शन पर डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट क्या है। यदि आप कहाँ रह रहे हैं, आप किस परिवेश में हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, समय क्या है, वो एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको विशेष रूप से, मुझे ही नहीं, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक किशोरी बेटी है, और उसकी भी, वो भी चाहती है कि वो अलग अलग प्रकार के कपड़े ट्राई करे और पहने। लेकिन जैसे आप बात कर रही हैं कि क्या पहने जाने चाहिए, एक सटीक सा क्वेश्चन आपने पूछा है, तो उसका सिंपल सा यही है कि से फॉर एग्जांपल आपने अभी जीन्स पहनी है और वो जीन्स आप पे बहुत अच्छी लगेगी, फबेगी, आपको लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी लग रही हो। यदि वो चीज़ अगर मैं पहनूंगी तो मुझे लोग अच्छा नहीं कहेंगे, ये मुझे भी पता है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे पहनने कि मुझे मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तो वो एक आपकी सोच होनी चाहिए, और सोच में यही है कि पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा अधिकार है, लेकिन साथ में ये भी सोचना है कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। और यदि आपके पेरेंट्स इस बात को उनको ये पसंद नहीं है, या फिर आपकी फैमिली का यदि ऐसा सोच है कि उनके सामने या फिर उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैम, आप साड़ी में अभी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और आपको ये प्रेरणा जो साड़ी आप पहन रही है किससे मिली है मैम? देखिए, ऐसा है कि मेरी मम्मी हमेशा से गवर्नमेंट जॉब में रही हैं, हमेशा मैंने अपनी माँ को साड़ी में पहने हुए देखा है। मेरी मदर इन लॉ, वो भी कामकाजी महिलाएं रही हैं, उनको मैंने सूट में, हमेशा सूट में देखा है, उनके पास गिनी चुनी साड़ी। मेरे को यहाँ पर दोनों ने, किसी ने नहीं प्रभावित किया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे प्रभावित किया हमारी बड़ी बहन है, यहाँ पर चेयरपर्सन है पिछड़ा वर्ग निगम की, निर्मल बैरागी जी। वो हमारे आयोग में आई आज से 3-4 साल पहले, और मैंने उस दिन सूट पहना हुआ था, और उन्होंने मुझे देखा, मुझसे बात की, मुझे को बताया कि ऐसा पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, सूट में ऐसे लगते हैं। तो जनरली एक डिस्कशन चल रही थी, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना अभी आयोग में है, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं मैं रोज़ साड़ी पहन रही थी, तो फिर वो मैंने धीरे धीरे साड़ी पहनना शुरू किया, कोशिश करी। इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ पे जो ऑफिस में जो हमारे यहाँ पर काम करती हैं पीएन है, बहुत अच्छी साड़ी पहनाती हैं, उन्होंने मुझे साड़ी भी ठीक करती हैं, कभी पल्ला ठीक कर दिया उन्होंने। तो ये खैर अपनी बात है, कह रहे यहाँ पर कहने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने भी प्रेरणा दी, हमारे ऑफिस के बच्चे हैं, लेकिन उस चीज़ को एक ये ढंग बन गया। आई फील मोर कंफर्टेबल नाउ वेयरिंग साड़ीज देन सूट्स फॉर द स्पेसिफिक रीज़न। एक ऐसा परिधान है कि जहाँ पर मैं अपने आप को बहुत और सशक्त महसूस करती हूँ, मैं और बहुत एलिगेंट महसूस करती हूँ। और वो रीज़न ये रहा कि जब उन्होंने मुझे अभी 1-2 साल पहले दोबारा से देखा, तो जो खुशी उनको हुई वो आई थिंक मेरी मम्मी को भी नहीं हुई साड़ी में जितनी कि उनको हुई, या मेरी सास को भी नहीं हुई जितनी उनको हुई। तो ये श्रेय मैं निर्मल बैरागी जी को देना चाहूँगी। और आज के दौर की महिलाओं के भविष्य के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो अभी यंगर्स वुमेन है, उनको क्या संदेश देना चाहेगी महिला दिवस के ऊपर? यंगर वुमेन को, यंगर वुमेन मतलब अपने करियर को लेकर मैम क्या करे वो?
सी करियर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल हमारे हरियाणा सरकार ने, मंत्री जी ने, सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम इतना बड़ा कैंपेन हरियाणा में स्टार्ट हुआ, और हरियाणा ही ऐसी स्टेट है जहाँ पर वो सफल हुआ। यहाँ पर हमने बेटियों को पढ़ाने की मुहिम चाहे 5-6 साल के अंदर इतना डिफरेंस आया है, और बच्चियों में एक के बाद एक जो हरियाणा में ये रहा है कि जो मेरी सोच रही है कि अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं। और अब जो ये बात चली है कि जब बेटी बचाओ का और बेटी पढ़ाओ का है, तो पढ़ाने के अंदर वो इतनी सेंसिटाइजेशन पेरेंट्स के अंदर आई है, और उसके साथ ही बच्चियों के अंदर भी कि हाँ, अब हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमारे को पढ़ा नहीं रहे, हमारे को बढ़ाना भी चाहते हैं, हमारे को वो सिखाना भी चाहते हैं। तो उसको जानते बूझते हुए आई थिंक ये बच्चियों का भी दायित्व बनता है, जब पेरेंट्स आके बढ़ के आ रहे हैं और बच्चियों को बचा भी रहे हैं, तो हम बच्चों को भी ये सोचना चाहिए, लड़कियों को या पुरुषों को या फिर आने वाली जो जनरेशंस हैं, कि अपने कैरियर को हम सीरियसली लें। सरकार इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, इतने स्किलिंग के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो यही नहीं है कि सिर्फ हम एक बेसिक डिग्री लेकर बैठ जाएं और शादी करें, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जीवन का, बट आगे बढ़ें, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करें, अपने पढ़ाई के साथ साथ नॉर्मल डिग्री कोर्सेज के साथ साथ हम स्किलिंग के कोर्सेज करें, हम प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे जाएं और एक्सेल करने की कोशिश करें। तो एक माइंडसेट को चेंज और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है, ये एक आकांक्षा, अपना वन स्टेप आगे चलने की सोच के साथ ये इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को महिला दिवस पर क्या संदेश दिया हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी लोगों को, मेरी प्रदेश की सारी बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को, मेरी हम उम्र को, मुझसे बड़ी बहनों को, मेरी माताओं को, बहनों को, वृद्धों को, सभी को, और मेरे सभी भाइयों को जिनके पास वो बहन हैं, बेटियां हैं, और सभी एम्प्लॉयज़ को जो भी महिलाओं के साथ काम करते हैं, महिलाओं के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, सबका अभूतपूर्व सम्मान। यदि आपके मन में कम है तो उसे बढ़ाएं, यदि आपके मन में सोच थोड़ी पिछड़ी है तो उसको अपने साथ में लेने की आने की कोशिश करें, बिकॉज़ यहाँ पर हमारा काम कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, यहाँ पर हमारा काम हार्मनी का है। यहाँ पर इक्वलिटी के साथ हमें इक्विटी भी करनी है, तो समकक्ष करना है। महिलाएं अगर पिछड़ी हैं तो उनको साथ में लाना है। हम आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम साथ में लाने की बात कर रहे हैं। तो साथ में आना है, साथ में लाना है और साथ में काम करना है। जैसे इसी उद्देश्य के साथ महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको विशेष रूप से। तो ये थी हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक प्रीति भारद्वाज, जिनसे हमने बातचीत किया, और उन्होंने एक ही बात कही है कि महिला को ही आगे लाना उनका हर पल के लिए एक संदेश है। तो ये थी हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज, जिन्होंने हमारी संवाददाता से खुलकर की अपनी जीवन और महिलाओं को लेकर बातचीत। नमस्कार।